वेलकम टू एयर्स किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मीठे समोसे कोन की शेप में। मैंने 2 कप सूजी लिए और अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब। अच्छी तरह से भर के मैंने घी डाला इसमें और इसे हम बहुत ही लो फ्लेम पे भूनेंगे। और जब इसे हम हल्की आंच पे भूनेंगे तो उससे ये होगा कि सूजी बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगी। अगर हमने फ्लेम जो है वो हाई रखा तो उससे ये होगा कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन भुनी हुई नहीं होगी, वो कच्ची ही होगी। तो इसे हमने लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है। हमने इसे लो फ्लेम पे भूना है, इस पर ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है। और अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। 2 कप मैंने सूजी ली थी तो 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और कम ज़्यादा चीनी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है तो कम, क्योंकि हर किसी की पसंद डिफरेंट होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेवे, और मेवे आप अपनी पसंद के इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम ऐड किए हैं और किशमिश ऐड किए हैं। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हम हलवा नहीं पका रहे, हम बैटर तैयार कर रहे हैं, स्टफिंग तैयार कर रहे हैं कॉर्न की। देखिए, हमने इसे हलवे की तरह नहीं पकाया, हमने इसे थोड़ा सा भुरभुरा सा रखा है। इस तरह से हमने इसे कुक किया है। तो इसके टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क है, हलवे में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और कोन तैयार करेंगे। मैंने ये समोसा पट्टी है घर पे बनाई है, और जब इसे घर पे बनाया था तो इसकी जो शेप थी वो गोल रोटी की शेप में थी। इसके 4 पार्ट कर दिए। अब एक पार्ट मैंने उठाया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मैदे का और पानी का मैंने पेस्ट बनाया है, ये लगाएंगे चिपकाने के लिए। इसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर को मिलाएंगे। देखिए, यहाँ से इस तरह से कॉर्नर को मिलाना है आपने, इस तरह से। अच्छा, रोटी की शेप में आप बनाएं समोसा पट्टी, और फिर जो भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, समोसा बना रहे हैं तो उस अंदाज से कटिंग कर लें। अब मैं कोन बना रही थी तो मैंने इसके 4 पार्ट किए हैं। और मेरी समोसा पट्टी की अलग से वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब इसे हमने ऊपर से बंद करना है। कहीं से भी ऐसे मोड़ लें, मोड़ते जाएं और इसके ऊपर पेस्ट लगाते जाएं। फिर इस तरह फोल्ड करें, फिर पेस्ट लगाएं, फिर करें। इस तरह ये इजीली बंद हो जाएगा। सब तरफ से इसे आराम से फोल्ड कर दें, ऐसे करते जाएं। कोई मुश्किल नहीं होती है, ना खुलता है ये। अब ऊपर भी अच्छी तरह से लगा दें तो ये पक्का बंद हो गया, अब नहीं खुलता ये। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। कॉर्नर से हमने इसे पहले फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। फिर सबसे पहले हमने कॉर्नर पे तवज्जो देनी है, कॉर्नर को मिलाना है। अब इसको कॉर्नर से मिला दें अच्छी तरह। जब ये चिपक गया तो ऊपर से बहुत इजी हो गया। ये तैयार हो चुकी है। अब इस कोन में हम थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, हिला हिला के नीचे तक जाने दें ताकि ये फुल अच्छी तरह से भर जाए। भरी भरी कोन अच्छी लगेगी। कम कम नहीं ऐड करना, आपने फुल कोन भर के ऐड करना है।
बस इतनी स्टफिंग रखें कि ऊपर से हम आसानी से फ़ोल्ड कर लें, ऐसा ना हो कि वो हमें तंग करे, ना हो फ़ोल्ड। अब देखिए आराम से हो रही है। ज़्यादा स्टफिंग होगी तो ऊपर से फ़ोल्ड नहीं होगी, खुल जाएगी। बस उसकी गुंजाइश के मुताबिक ऐड करें और ऊपर से फ़ोल्ड कर दें। अब जो हमने इसके ऊपर पेस्ट लगाया है ना, तो ये जनाब एल्फ़ी का काम देगा। अब ये नहीं खुलेगी। इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है ये। डिश आउट कर लेते हैं इसे। एक एक करके ऐड करते जाएंगे। अब आप देखें ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही, कहीं से भी नहीं खुली है। अच्छी तरह से ये फिक्स हो गई है। साइड इसकी चेंज करते जाएं घुमा घुमा के, ताकि सब तरफ से इक्वल कुक हो जाए। इसे हम निकाल लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से निथार के निकालें। इसी तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।